शहर की रात हमेशा की तरह चमक रही थीं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थीं, जिनकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। हर तरफ एक अजीब सी भागदौड़ थी, जैसे हर इंसान कहीं पहुंचने की जल्दी में हो, लेकिन ये जाने बिना कि आखिर जाना कहां है। इन्हीं रोशनियों और शोर के बीच खड़ी थी एक विशाल कांच की इमारत, ऊंची, चमकदार और बाकी दुनिया से अलग। उस इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा था राज मल्होत्रा। उसकी आंखों के सामने पूरा शहर था, लेकिन उसकी नजरें उन सड़कों पर नहीं थीं। वो अपने अतीत में खोया हुआ था। ये सब इतना आसान नहीं था, उसने धीमे से खुद से कहा। राज का बचपन संघर्षों में बीता था। उसका घर छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक मामूली नौकरी करते थे और मां हर हाल में घर को संभालने की कोशिश करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 लोगों के खाने जितना खाना होता, लेकिन मां मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। राज जानता था कि वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। उस दिन वो चुपचाप खाना खा लेता, लेकिन रात को छत को देखते हुए खुद से वादा करता, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। स्कूल के बाद वो छोटे मोटे काम करता था, कभी दुकान पर, कभी गोदाम में। पढ़ाई और काम के बीच उसका बचपन कहीं खो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसने अपना पहला छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कई बार वो फेल हुआ, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। और आज वो इस शहर का एक जाना माना नाम था। लेकिन उसके अंदर का वो लड़का अभी भी जिंदा था, जो दर्द समझता था। ऑफिस में हर दिन की तरह काम चल रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर झुकी नजरें, लगातार बजते फोन और मीटिंग्स का सिलसिला। तभी एचआर की आवाज आई, आज हमारी टीम में एक नई मेंबर जुड़ रही हैं, रिया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आई एक लड़की, बहुत ही साधारण, ना कोई मेकअप, ना कोई दिखावा, और चेहरे पर एक शांत भाव। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। पहले ही दिन उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट संभाला जिसे बाकी लोग कई दिनों से नहीं सुलझा पा रहे थे। उसने बिना ज्यादा बात किए चुपचाप काम किया और कुछ ही घंटों में सॉल्यूशन सामने रख दिया। अगर हम क्लाइंट की जरूरत बदल कर देखें तो ये डील अभी भी बच सकती है। हाँ, ये पॉइंट सही है, शायद ट्राई कर सकते हैं। ये कैसे किया तुमने? एक सीनियर ने पूछा। रिया ने बस हल्की सी मुस्कान दी, बस कोशिश की। राज दूर से ये सब देख रहा था। उसने पहली बार उसे नोटिस किया। इसमें कुछ तो अलग है, सिर्फ काम नहीं, सोच भी। और शायद यही चीज मुझे इसकी तरफ खींच रही है। उस पल कुछ बदल गया था। राज अब सिर्फ एक बॉस नहीं रहा। उसकी नजरें बार बार रिया को ढूंढने लगी, जैसे उसे समझना चाहता हो, या शायद खुद को समझना चाहता हो। धीरे धीरे कॉफी मशीन के पास छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। आप हमेशा इतने चुप रहते हैं। काम बोलता है, लोग नहीं। कभी कभी लोग भी बहुत कुछ कह देते हैं। इन छोटी छोटी बातों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों बिना कोशिश के एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तुम हर चीज को अलग नजर से देखती हो। शायद इसलिए मैं चीजों को महसूस भी करती हूँ। और यही बात तुम्हें खास बनाती है। उनकी नजरें मिली और कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। ना कोई शब्द थे, ना जरूरत, सब कुछ बस उस खामोशी में था। एक दिन, आप हमेशा ब्लैक कॉफी ही क्यों पीते हैं? रिया ने पूछा। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदत है। कड़वाहट की। रिया ने उसकी तरफ देखा। कड़वी चीजें हमेशा बुरी नहीं होती। हाँ, कभी कभी वही सिखाती हैं जो मीठा नहीं सिखा पाता। और शायद दोनों ये बात अपने दिल में महसूस कर रहे थे। उसने महसूस किया, ये लड़की अलग है। अब साथ चलना एक आदत बन गया था। बिना सोचे, बिना प्लान किए, बस साथ चलना। आप भी मजाक कर लेते हैं। सही इंसान मिल जाए तो सब कुछ बदल जाता है।
समय के साथ दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। राज, जो हमेशा काम में डूबा रहता था, अब रिया के बारे में सोचने लगा था। वो उसकी बातें याद करता, उसकी मुस्कान को नोटिस करता और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पलों को महसूस करता। तुमसे बात करके सुकून मिलता है। मुझे भी शायद इसलिए मैं हर बार आपको ढूंढ लेती हूँ। एक शाम, हल्की रोशनी, शांत माहौल। राज ने हिम्मत जुटाई। रिया, मैं सीधा बोलूंगा, शायद मैं सही शब्द ना चुन पाऊं, लेकिन जो महसूस करता हूं वो सच्चा है। रिया ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रिया चुप थी, लेकिन उसकी आंखें हर शब्द को महसूस कर रही थी। तुम मेरे लिए खास हो, शायद जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं ये एहसास खोना नहीं चाहता। कुछ पल की खामोशी के बाद रिया ने धीरे से कहा, आप अलग हैं और शायद इसी वजह से मैं भी आपके करीब आ गई। और वहीं एक नया रिश्ता शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में ये रिश्ता एक नए बंधन में बदल गया, जहां वादे थे और साथ निभाने का भरोसा। जहां आज से हर खुशी, हर मुश्किल हम साथ फेस करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में इतना सुकून आएगा, और मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू की, जहां भरोसा सबसे मजबूत कड़ी था। ऑफिस में जश्न था, हर कोई खुश था। राज को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। उसने रिया पर पूरा भरोसा किया। कंपनी की जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण फैसले, सब कुछ। रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम संभाल लोगी ना सब? हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। भरोसा अब सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कंपनी में नुकसान होने लगा, क्लाइंट्स दूर जाने लगे, डील्स टूटने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे अचानक डाउन नहीं जाती। सवाल बढ़ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं राज था। परेशान था। ये सब कैसे हो रहा है? उसे नहीं पता था। सच्चाई उसकी बहुत करीब थी। और इसी बीच एक सच्चाई ऐसी थी जो सबकी नजरों से छुपी हुई थी, लेकिन वही इस तूफान की वजह थी। रिया, वही रिया, सब कुछ दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। बस थोड़ा और सब खत्म होने वाला है। रिया वो सब कर रही थी जो इस कंपनी को अंदर से तोड़ रहा था। गुड, कीप सेंडिंग इंफॉर्मेशन। मुझे पता है क्या करना है। वो अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो ये खेल खेल रहा था। लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही थी। उसके पिता, जिन्हें इसी कंपनी ने गलत इल्जाम में बर्बाद कर दिया था। रिया बदला लेने आई थी। और फिर रिया का अतीत सामने आता है, एक ऐसा सच जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रिया के पिता एक ईमानदार कर्मचारी थे, जिनकी दुनिया सिर्फ उनका काम और उनकी बेटी थी। आपने कंपनी के पैसे चुराए हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सच सुनने वाला कोई नहीं था। इज्जत जो सालों में बनी थी, कुछ ही पलों में खत्म हो गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब खत्म हो गया। वो अंदर से टूट चुके थे। पापा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती। और एक दिन वो सब खत्म हो गया। रिया की दुनिया वहीं रुक गई। जिसने ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सब। और उसी बदले ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन राज वैसा इंसान नहीं था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं अपने शेयर्स बेच दूंगा, लेकिन किसी की सैलरी नहीं रुकेगी। ये सुनकर रिया अंदर से हिल गई। क्या वो गलत इंसान को सजा दे रही थी?
एक दिन रिया को एक पुरानी फाइल मिली। और फिर उसे वो मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने उसे खोला और सच्चाई सामने आ गई। असली गुनहगार कोई और था, राज नहीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रिया टूट गई। मैंने क्या कर दिया? राज तो बेगुनाह है। कंपनी का मैनेजर है जिसने मेरे पापा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था अपना स्कैम छुपाने के लिए। राज ने सच जानने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने गलत इंसान पर बात कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फैसला किया, अब सब सच बताना होगा। अब सच बताना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राज के सामने खड़ी होकर उसने सब कुछ बता दिया, हर सच, हर झूठ। मैंने आपको धोखा दिया है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं हूं। राज चुप था। उसकी आंखों में दर्द था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुझे तोड़ गया। कुछ पल शब्दों से ज्यादा भारी होते हैं। रिया रो पड़ी। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ देर की खामोशी के बाद राज ने कहा, ठीक है, अगर सच में सब ठीक करना चाहती हो तो साथ काम करो। और वहीं से शुरू हुई उनकी असली लड़ाई। दोनों ने मिलकर कंपनी को संभाला, दिन रात मेहनत की। दिन रात मेहनत, हर गलती सुधारना, हर नुकसान को ठीक करना। सर, हम फिर से ऊपर जा रहे हैं। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। कंपनी फिर से संभल चुकी थी। नुकसान धीरे धीरे भर गया था। ऑफिस में फिर से वही रौनक लौट आई थी। लेकिन एक चीज थी जो अब भी ठीक नहीं हुई थी, राज और रिया का रिश्ता। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई शिकायत, ना कोई झगड़ा, बस एक दूरी जो हर दिन थोड़ी और बढ़ जाती थी। रिया अक्सर दूर से राज को देखती, लेकिन अब उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो पहले हर नजर में दिखता था। और राज, वो भी कोशिश करता था सब सामान्य दिखाने की, लेकिन अंदर से वो अब भी टूटा हुआ था। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता, राज अकेले बैठकर बस एक ही सवाल सोचता, क्या सच में सब पहले जैसा हो सकता है? क्या मैं फिर से उस पर भरोसा कर पाऊंगा, या ये सिर्फ एक कोशिश है जो वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाएगी? दूसरी तरफ रिया हर दिन खुद से लड़ रही थी। मैंने क्या कर दिया? जिस इंसान ने मुझे इतना अपनाया, उसी को सबसे ज्यादा दर्द दे दिया। शायद अब मुझे उसके पास रहने का कोई हक नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन उनके बीच की खामोशी और गहरी होती गई। कभी जो हर छोटी बात शेयर करते थे, आज एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, जैसे शब्द खत्म हो गए हों और सिर्फ दूरी बाकी रह गई हो गए। एक दिन रिया ने फैसला कर लिया, शायद मेरा यहाँ रहना ही गलत है। अगर मैं चली जाऊं तो शायद वो फिर से खुश हो पाए, क्योंकि मेरी वजह से ही उसकी जिंदगी में ये सब हुआ है। उस रात वो चुपचाप उठी और अपना सामान पैक करने लगी। हर चीज जो वो पैक कर रही थी एक याद बन चुकी थी, और हर याद उसे ये याद दिला रही थी कि उसने क्या खो दिया है। उसने पूरे घर को आखिरी बार देखा और धीमे से कहा, शायद यही सही है। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, मैं जा रही हूं, क्योंकि शायद यही सही है। मैंने जो तोड़ा है उसे ठीक करने का हक अब मेरे पास नहीं। बस एक दुआ है, आप हमेशा खुश रहेंगे। सुबह होने से पहले रिया घर छोड़कर निकल गई। कुछ देर बाद
राज की आंख खुली। उसने रिया को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। वो कमरे में गया और वहां उसे वो चिट्ठी मिली। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का भाव बदलता गया और अचानक उसे एहसास हुआ, मैं उसे खो नहीं सकता। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। चाहे जो भी हुआ हो, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं उसे खो नहीं सकता। बिना एक पल गंवाए वो घर से बाहर भागा। सड़क पर थोड़ी दूर रिया धीरे धीरे चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी पीछे से आवाज आई, रिया, रुक जाओ। उस एक आवाज में इतना दर्द था कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। दोनों आमने सामने खड़े थे। रिया की आंखों में आंसू थे। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। राज ने गहरी सांस ली। और तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। रिया रो पड़ी। मैंने सब कुछ तोड़ दिया। राज ने शांत आवाज में कहा, हां, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। रिया ने हैरानी से देखा। जब तुम जा रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ पल खामोशी रही, फिर राज ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर सच में सब ठीक करना चाहती हो तो भागो मत, मेरे साथ चलो। रिया की आंखों से आंसू बहते रहे। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो दूरी जो इतने दिनों से उनके बीच थी, आखिरकार खत्म हो गई। समय बीता। ऑफिस फिर से पहले से बेहतर चलने लगा। कर्मचारियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन उसे साबित करना अभी बाकी था। राज और रिया साथ बैठे थे, हर फाइल, हर रिकॉर्ड को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि अब ये सिर्फ कंपनी नहीं, रिया के पिता के सम्मान का सवाल था। राज, ये देखिए, ये सारे रिकॉर्ड्स फेक हैं। मतलब असली गलती किसी और की थी। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और हिडन रिकॉर्ड्स। एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, वही मैनेजर जिसने लालच में आकर सब कुछ बदल दिया था। इस बार दोनों पीछे नहीं हटे, उन्होंने उसका सामना किया। वो बचने की कोशिश करता रहा। अब सबूत हमारे पास है। अब सच छुपेगा नहीं। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सालों पुराना वो इल्जाम आज पूरी तरह खत्म हो गया। रिया ने अपने पिता की तस्वीर देखी और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। अब सच जीत चुका था और वो अकेली नहीं थी। एक दिन रिया आसमान की तरफ देखते हुए बोली, पापा, आज सब साफ हो गया। आपका नाम भी और सच्चाई भी। काश आप ये देख पाते, लेकिन मुझे यकीन है आप अब चैन में होंगे। घर में अब खामोशी नहीं थी। अब वहां सुकून था, समझ थी और एक ऐसा रिश्ता जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। राज ने उसकी तरफ देखा। इस बार कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से सच नहीं छुपाएंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि सच ही हमें साथ रख सकता है। दोनों साथ चलते हुए एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ गए, जहां अतीत की गलतियां नहीं बल्कि उनसे मिली सीख उनका साथ दे रही थी। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, नफरत में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन अगर सच सामने आ जाए और दिल में हिम्मत हो तो कोई भी टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है।